देखो, ये सत्संग जो है ये भूमिका के अनुसार चलता है। अब चलते चलते वाणी थोड़ी यथार्थ वाणी गई। अब यथार्थ वाणी हर किसी के समझ में नहीं आती। पहली बार बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, पहली बार ही आए सत्संग सुनने के लिए आए, भाव से आए। अब इनको भी थोड़ा समझ में आनी चाहिए। समझ में आ जाएगी थोड़ी तो ये आज का सत्संग उनके काम में आएगा। सत्संग में गए थे, ये सुना था, ये बात समझ में आएगी। अब बोल रहे हैं, साहब भी बोल रहे हैं, वाणी भी बोल रही है, लेकिन अब सबके समझ में नहीं आ सकती। मैं थोड़ी सेवा के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सेवा के लिए आप थोड़ा बोलना चाहूंगा। ये इसको कहते हैं सत्संग। अब सत्संग के विषय में पहले समझेंगे हम। सत्संग किसे कहते हैं? जीवना, भजन वाणी बोलना, बैठ के सुन लेना, सत्संग कराने वाले भी और सुनने वाले। सत्संग कराने वाले का यह भाव रहता है कि भाई भजन सत्संग मंडली बुला लो, महाराज जी को बुला लो, जीवना कर दो, सत्संग करवा दिया और कह देंगे हमने एक सत्संग करवा दिया। सुनने वाले गए थे, रतन जी ने सत्संग करवाया था और हम जाकर के वहां सुन के आए थे। कुछ भजन वाणी बोली थी, कुछ महाराज भी बोले थे, कुछ लेक्चरर साहब भी बोले थे, लेकिन अब ये पता नहीं क्या बोले, ये पता नहीं क्या बोले थे, कोई पता नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य और असत दोनों मिश्रण हो गए। एक सत्य है, वो सत्य का तीन काल में भी नाश नहीं होता, वो सदा से अखंड अविनाशी, नाश नहीं होता उसका, खंड खंड नहीं है, वो एक है, उसे कहते हैं सत्य। और एक है असत्य। असत किसे कहते हैं? जो बनता है और मिटता है, बनता है और मिटता है, इसको कहते हैं असत, जड़। अब बढ़ता मिटता क्या है? हम जब बच्चे थे जब भी हम ही थे, छोटा बच्चे थे जब भी हम ही थे, फिर जवान हुए तब भी हम ही थे, और फिर बिल्कुल बुढ़ापा आ गया तब भी हम ही हैं। बदल क्या गया? शरीर बदला कि नहीं बदला? सबका शरीर बदला। बच्चे हुए, जवान हुए, बुढ़ापा आया और फिर मर गए। कौन मर गया? अब ये हमारे भ्रम है। कौन मर गया? मैं मरूंगा। क्या है? मैं मरूंगा। इसको कहते हैं अज्ञान। अब वो सत्य मिलेगा कैसे? बिना सत्संग में सत्य नहीं मिलेगा। चाहे हम कितने भी चले जाए, यात्रा कर ले, तीर्थ कर ले, दान कर ले, अगर हम व्रत रख ले, यानी जो जो कुछ भी उपाय कर ले, लेकिन जब तक भोजन बना के खूब रख लिया, मंजन बहुत अच्छा अच्छा बना लिया, लेकिन हाथ से तोड़ के मुंह में नहीं जाएगा, तब तक भूख की निवृत्ति हो सकती है क्या? कोई मिटा सकता है क्या भूख अपनी? बहुत बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना लिया और बना के रख दिया, और हम उनका नाम ले रहे हैं, पड़ोसी को बता रहे हैं, गांव कौन को बता रहे हैं, हमने ये पकवान बनाया, ये पकवान बनाया, ये रखा है, और भूखा मर रहा है, लेकिन अब भूख की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे होगी? उस भोजन को करना पड़ेगा। अब भोजन कैसे होगा? सत्य कैसे पहचान पाएंगे? तिल में तेल है, सबको पता है, तिल्ली में तेल है, लेकिन अब प्राप्त कैसे हो? कढ़ाई कैसे करें? सब्जी कैसे छौंके? तिल तो है, बोरी भरी रखी है, लेकिन अब तेल कहां से आए? तिल को घानी में पेलना पड़ेगा। दूध में घी है, मौजूद है, सबको पता है दूध में घी है,
लेकिन अब घी कैसे काम में ले? मेहमान आ गया, रोटी चौपड़ था, लेकिन घी नहीं है। अब दूध में तो है लेकिन बाहर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाना पड़ेगा, फिर छाछ करनी पड़ेगी, फिर घी निकलेगा, शुद्ध हो जाएगा, घी प्राप्त हो जाएगा। तिल का गाने में जाएगी, तेल निकलेगा और तेल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग में जाना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई। किसी के भी सत्संग हो, कोई जाति पाति का सत्संग नहीं होता है, सत्संग किसी एक का नहीं होता है। सूर्य भगवान उगता है, पूरा विश्व को जो है प्रकाश करता है। ऐसे ही सत्संग भी सबका भला करता है, बुरा नहीं करता है किसी का भी। ये तो मन की दृष्टि का भेद है। फलाने सत्संग पार्टी आई है, फलाना आया, वो महाराज जी आए, क्या सुनेंगे, वो तो यहीं के हैं, हम जानते हैं सब। ऐसा नहीं है, किसी का नहीं होता है सत्संग। सत्संग होता है सर्वोत्तम, सबका भला करने के लिए, सबको आनंदित करने के लिए, सबको जन्म मरण से पीछा छुड़ाने के लिए सत्संग होता है। तो ये सत्संग में ही विवेक होगा। और विवेक होगा, क्या विवेक होगा? मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं हूं कौन, क्या शरीर में हूं, क्या नाम में हूं, क्या जाति में हूं, क्या हूं मैं? क्या मेरा यही पसारा है? पति पत्नी, बेटा बेटी, मकान, पैसा, प्लॉट, बहुत बसाया, बहुत जो है सब कुछ मैंने बना लिया और मर गया। क्या प्रयोजन हुआ इसका भाई? ये तो जानवर, चिड़ी चकले जो भी है, ये जानवर ही कर रही है काम। बच्चा बच्चे उनके भी होता है, मरने से उनको भी भय, वो भी डरते हैं, सर्दी गर्मी उनको भी व्यापता है, मकान वो भी बना लेते हैं। तो हमारी जानवर जैसी स्थिति है। इसलिए अब जानवर से ही मानो उनको। अभी वाणी बोली थी, जिनको आत्मबोध विचार नहीं वो नर कुकर खरे हैं। कि जिनको अपने आप का पता नहीं। आत्मा किसे कहते हैं? क्या है आत्मा? आत्मा कहते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे में और आत्मा में अंतर नहीं है। इसको कहते हैं निज ज्ञान। और ज्ञान तो बहुत है हमको, संसार का ज्ञान भी है, विदेशन का ज्ञान भी है, ये जितना भी तंत्र चल रहा है इसका ज्ञान भी है, लाभ हानि का भी ज्ञान है, तेरी मेरी का भी ज्ञान है, अच्छा बुरा का भी ज्ञान है, राजा और एक जो है संतरी का भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान है हमें, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारा ये बेचैनी मिटने वाली नहीं, ये दुख से निवृत्ति मिलेगी नहीं। जब खुद का ज्ञान हो जाएगा कि मेरी कितनी ऊंची महिमा है, मैं हूं कौन और मैं बन क्या गया, भूल के अपने को प्यारे पेट खाता रो रहा, तू सबका सिरताज है, गुलाम कैसे हो रहा। सिरताज किसे कहते हैं? राजा। तू है राजा लेकिन गुलाम हो रहा है, दीन से बेदीन हो गया। क्या हो गया? क्योंकि अज्ञानता है, भूल है, इसी को अपना मान लिया। तो इसलिए बिना सत्य को जाने बिना, और सत्य में जान भी जब ही आएगी जहां कहीं बैठेंगे सत्संग में सुनेंगे तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं लग पाएगा। एक गाय चराने वाला था, आसानी का काम है, कोई पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है बिल्कुल भी। एक गाय चराने वाला था, वो गाय चराता था, तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक संत जा रहा था। संत से उन्होंने आवाज लगाई, आओ महात्मा जी बैठो, सुल्फी पी लो, पानी पी लो। बैठ गए। महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करता हूँ। आप क्या करते हो? बोले मैं गाय चराता हूँ। बोलो यार, गाय तो कृष्ण भगवान भी चराते थे, इसका मतलब तू भी कृष्ण ही है, भगवान मानो। बोले मैं कृष्ण कैसे हो जाऊंगा? बोले मेरे पास आना, मेरे पास आना, आप फिर बताऊंगा, मैं भगवान बताऊंगा, आपको कृष्ण दूंगा। अब वो जल्दी से शाम के आया और गाय को बांध बूंद करके और भग के गया कुटिया में, और जाके बाबा जी का बोले महाराज मोक कृष्ण भगवान दो।
अब बाबा जी ने सोचा एकदम से जो है ना इसको कैसे मैं कृष्ण भगवान दूं। ये बैठे सुने, जब तो इसको कुछ थोड़ा बोध हो, बाबा जी ने सोची, बोले ये ऐसा है, इससे कैसे भी जो है ना इसको लबोते लगाए। उन्होंने उठा करके एक बाटा उठाया, एक टोड़ा उठा करके उनको दे दिया। बोले ले जा, क्या करूं? बोले इसको नुहाना धुआना और एक बारी में रख देना, और बोले इसकी दोनों टाइम जो है तू भोग लगाना और फिर भोजन कर लेना। ठीक है, ले गया। ले जा करके उसने उसको नुआ धुआ करके ताक में रख दिया, और उसको नुआवे धुआवे और उसमें जो है भोग लगाए, और आप भोजन करो और गाय ले चले गए। सीधा काम था। अब उसमें पीछे से आए, क्या आए? मूसा आए, और मूसा उसको खा जाए। शाम को आके देखे तो हाँ, भगवान ने मैंने जो भोग लगाया था उसको खा लिया। एक दिन थोड़ा लेट हो गया। उसी टाइम वो भोजन कर रहा था, उसी टाइम पे जो है वो मूसा आया। उसने देखा, बोले भगवान आ गया। अब वो मूसा का ही सुमरन करने लग गया, उसी को भगवान मानने लग गया। मानते मानते एक दिन बिल्ली आई मूसा के पीछे भगी। उसने सोचा ये बड़ा भगवान है, वो बिल्ली को मानने लग गया, उसकी पूजा करने लग गया। कुछ दिन बाद में कुत्ता आया, कुत्ता बिल्ली के पीछे भगा, बिल्ली भग गई। उसने सोचा कुत्ता बड़ा भगवान है, वो कुत्ता को भगवान मानने लग गया। एक रोज उसकी घरवाली ने क्या किया, डंडा लिया और कुत्ते के मारी डंडा। कुत्ता चिल्लाता चले गया। उसने सोचा मेरी घरवाली इससे बड़ी है, वो घरवाली को भगवान मानने लग गया। एक रोज दोनों में थोड़ा खटास आई, तू मैं हुई। उसने उठा करके घरवाले के एक झापट मार दिया, घरवाली रोने लग गई। अब वो विचार करता है खड़ा रह करके कि ये घरवाली भी भगवान नहीं है, इससे बड़ा कौन हूं मैं। कहाँ आ गया? आप पे ही तो आया। तो जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं हो जाएगा, अपने आप का पता नहीं लगेगा हमें, जब तक भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए भगवान कहीं आकाश पाताल में नहीं है, आप हमारे पास मौजूद है, और वो ये सारा पसारा जो है वो भगवान का ही है। आप हम ऐसे भी विचार करके देख लेना, क्या कहते हैं हम, मेरा और मैं दो हुए, अच्छी तरह समझ लो। मेरा मैं दो हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब मेरा जो होगा वो आपसे अलग है कि नहीं है? अलग। आप अलग है, मेरा अलग है। अब आ जाइए, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे मुंह, मेरे नाक, मेरा कान, मेरा सिर, मेरी पीठ, मेरा पेट, सब अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? मेरा कह के कहा सबसे, ये मेरा। फिर आ जाइए मेरा मन। अब शरीर आप नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अलग हो गया, आप अलग हो गया। मेरा मन अलग हो गया, आप अलग हो गया। मेरी बुद्धि अलग हो गई, आप अलग हो गया। मेरा प्राण जब संकट में आता है, तकलीफ में आता है, जब क्या कहता है, हे मेरा प्राण पापी निकल जाए, जिससे मैं सुखी हो जाऊं। आप प्राण भी नहीं है। अब आप अलग है कि नहीं? आप न शरीर है, न आप मन है, न आप बुद्धि है, न आप प्राण है, और आप है जरूर। आप मन को भी जाने, आप बुद्धि को भी जाने, आप प्राण को भी जाने, और आप शरीर को भी जाने। सबको जानने वाला है, आप है, ये सत्य है, ये चेतन है, और यही परमात्मा है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।